हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कुछ 6 से 7 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला और मार्केट में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है। तो उसके चलते हम बोल सकते हैं कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर के मन में डर का माहौल ज़रूर होगा। तो ऐसे माहौल में अगर हम क्वालिटी स्टॉक के साथ रहेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो को कुछ एक आंच तक नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन से है वो स्टॉक और क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो उस सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और अभी तक आपने मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं, आपने अभी तक वीडियोस को चेकआउट नहीं किए तो आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले स्टॉक की मैं बात करूं तो दोस्तों वो है HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक है वो अपने सेक्टर का वन ऑफ द मार्केट लीडर आप बोल सकते हो। HDFC बैंक के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप लोगों के सामने खुला है। तो आप देख सकते हो कि जो बैंक का परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है और एक स्टेडी मैनर में है। आपको यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि फ्राइडे के दिन जिस तरह का मार्केट में प्रेशर बना, उस तरह का प्रेशर आने वाले समय में भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अपने पोर्टफोलियो में होगा तो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो HDFC बैंक ही सही है। आपको कई सारे बैंक मिल जाएगी, जैसे कि कोटक महिंद्रा, ये भी एक बहुत अच्छी बैंक है। आप इसका इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हो। अगर थोड़ा आप रिस्क झेल सको तो ICICI बैंक भी कुछ बुरा नहीं है। तो दोस्तों, अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है। तो उस हिसाब से आप इन तीनों बैंक में से कोई भी बैंक के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो HDFC बैंक के साथ जाना ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो गाइज़, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इस सेक्टर में से मुझे कोई स्टॉक पिक करना हो तो मैं मुथूट फाइनेंस के साथ जाना पसंद करूँगा। क्योंकि जिस तरह का इस NBFC का बिज़नेस है, मॉडल है, ये गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली NBFC है। और जिस तरह का इसकी मार्केट पे पकड़ है, उसके चलते हम देखें तो उसका कोई कॉम्पिटिटर दूसरा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, मुथूट फाइनेंस एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। और अगर हम दूसरे NBFC को देखें, यानी कि आपको इस सेक्टर में और कई सारे अच्छे स्टॉक भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारे रिटेल इन्वेस्टर है तो वो थोड़ा प्राइस पे भी फोकस करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिएगा हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस भी एक अच्छा एक मल्टी बैगर NBFC है। लेकिन उसका प्राइस अभी हाल ही में देखें तो वो तकरीबन 7,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से हम देखें बजाज फिनसर्व, वो भी एक अच्छा NBFC है, लेकिन उसका प्राइस हमें तकरीबन 14,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर का थोड़ा माइंडसेट ऐसा रहता है कि ये महंगा शेयर है, तो इससे बेहतर कि थोड़ा कम प्राइस वाला शेयर पे फोकस किया जाए। तो उसी के चलते मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर NBFC में से कोई स्टॉक पिक करना हो तो आप मुथूट फाइनेंस के साथ जा सकते हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ख़राब है, लेकिन दोस्तों आप चाहो तो ये दो स्टॉक भी पिक कर सकते हो। अगर गाइज़ मैं IT सेक्टर की बात करूं तो ये एक बहुत ही बड़ा समंदर है और आपको इस सेक्टर में कई सारी अच्छी कंपनियां और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां मिल जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर पिक के बारे में बात करूं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप TCS के साथ जा सकते हो बेझिझक हो गए। क्योंकि ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है और उसके ये जो जिस ग्रुप से बिलोंग करती है, टाटा ग्रुप, ये हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ग्रुप में से एक है। और हम मार्केट कैप की बात करें TCS की, तो TCS का मार्केट कैप है वो तकरीबन 13 लाख करोड़ के नज़दीक है। और ये रैंकिंग के हिसाब से देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से ये हमारे स्टॉक मार्केट की दूसरी नंबर की कंपनी है। तो दोस्तों, अगर आप IT सेक्टर में से कोई स्टॉक पिक करना चाहते हो तो TCS के साथ बेझिझक होकर जा सकते हो। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो TCS में भी मैंने बोला कि कई सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर अवेलेबल है। अगर आप जाना चाहो तो इन्फोसिस,
मैंने पिछले हफ्ते ही एक इन्फोसिस पे वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो। अगर आपको उसे चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि ये इन्फोसिस है वो भी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो विप्रो भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ा कंपेरेटिवली स्लो चलता है। और और आगे बात करें तो टेक महिंद्रा, दोस्तों टेक महिंद्रा ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्केट में आप बोल सकते हो कि फोकस में थोड़ी कम रहती है। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आईटी सेक्टर में आपको कई सारी कंपनियां मिल जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक में जैसे ही मैंने बोला कि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करना चाहते हो तो एक टीसीएस एक बहुत ही अच्छा पिक साबित है हो सकता है। तो गाइस, चौथे स्टॉक की मैं बात करूं तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों ये स्टॉक सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न यही है कि हमने 2020 में मार्च की बात करूं तो वहां देखा था कि लॉकडाउन के चलते जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे वो भी 30 से 40% डाउन हुए थे। और अगर हम वही गिरावट इस एचयूएल में देखने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ 10 से 15% की गिरावट ही दिखाई देगी। दोस्तों ये जो गिरावट है वो इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है, और अगर उस पे कर्ज़े की बात करें तो ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों अगर ऐसी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है तो किसी जो पेनी स्टॉक के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर्स की बात करूं तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को पिक करना ज़रूर चाहूँगा। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं अगले स्टॉक के ऊपर, जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों केमिकल सेक्टर की मैं बात करूँ तो केमिकल सेक्टर ने पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, और आने वाले सालों में भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस ज़रूर करता रहेगा और अपने इन्वेस्टर को जो उनका इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा रिटर्न ज़रूर बना के देगा। तो अगर हम केमिकल सेक्टर में बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अवेलेबल है, लेकिन हाल ही की मैं बात करूं तो मैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के साथ जाना पसंद करूंगा। क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट है उसके चलते ये जो कंपनी है अपने सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय करती है। क्योंकि आपको पता है कि फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये एक इस कंपनी के लिए एडवांटेज वाली बात है। और दूसरी में बात करूं तो ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। और हम निफ्टी 50 की बात करें तो हमें पता है कि निफ्टी 50 में जगह बनाना ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 का पार्ट हो तो पैसे का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप कोई इंडेक्स का पार्ट हो। तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले जो रीबैलेंसिंग होगी निफ्टी 50 में, तो शायद से पीडीलाइट इंडस्ट्री निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है। हाल ही में जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ जो रीबैलेंसिंग होगी उसके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो दोस्तों अगर आप केमिकल सेक्टर में से किसी स्टॉक को पिक करना चाहते हो तो पीडीलाइट इंडस्ट्री एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। अगर गाइज हेल्थ केयर सेक्टर की मैं बात करूं जिसमें कोरोना के चलते बुल रन चल रहा है, तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो आप डिवीज़ लेबोरेटरीज़ के साथ जा सकते हो। दोस्तों ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। और दूसरी एक एडवांटेज वाली बात करूं तो ये एक निफ्टी 50 का पार्ट है। तो आपने शायद से आपको पता होगा कि पिछले साल 2020 में ये डिवीज़ लेबोरेटरीज़ और एसबीआई का निफ्टी 50 का पार्ट बने थे। तो दोस्तों अगर हेल्थ केयर सेक्टर में किसी स्टॉक को आप पिक करना चाहते हो तो डिवीज़ लेबोरेटरी एक अच्छा स्टॉक है। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर। ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो ये एक थोड़ा अभी बोलते हैं ना कि थोड़ा स्लो चल रहा है और थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मार्केट हमको बुल रन में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऑटो सेक्टर की कई सारी कंपनियां हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। 2018 से आप देखोगे तो सारी ऑटो सेक्टर की कंपनियां स्ट्रगलिंग मोड में है। लेकिन अगर हम देखें तो पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें ऑटो सेक्टर में, तो आप टाटा मोटर्स के साथ जा सकते हो। दोस्तों थोड़ा रिस्क पोर्टफोलियो में रखना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो आप पैसे कमाना चाहते हो तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा रिस्क
उठाना ज़रूरी है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर बहुत रिस्की नहीं है। टाटा मोटर रिस्की है क्योंकि उसके पीछे की वजह बोलूँ तो कंपनी के ऊपर कर्ज़ा, कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ा उठा रखा है। आप उसके बैलेंस शीट देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अ, और एक अच्छी बात ये है कि उनके मैनेजमेंट ने बोला है कि आने वाले 2025 तक ये अपना कर्ज़ा नियर बाई ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि जब भी कोई बड़ी मैनेजमेंट बड़े ग्रुप की मैनेजमेंट कोई बात बोलती है तो उसे फुलफ़िल करने की कोशिश ज़रूर करती है। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चलते टाटा मोटर्स एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप एक थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हो और आने वाले 5 से 7 साल तक होल्ड कर सकते हो तो आप टाटा मोटर के साथ ज़रूर जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आखिरी स्टॉक की मैं बात करूं तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोस्तों ये जो कंपनी है वो कंग्लोमरेट बिजनेस करती है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो ये भी बिज़नेस इसी के अंडर आता है। अगर रिलायंस रिटेल की बात करूं तो रिलायंस रिटेल भी इसी के अंडर आता है। और उनका जो मेन बिज़नेस है ऑयल और रिफाइनरिंग का वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर ही आता है। तो दोस्तों अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो आप उसमें निवेश कर सकते हो क्योंकि ये एक निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर 1 पोजीशन पे है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि अगर आपको किसी कंग्लोमरेट बिजनेस में जाना हो तो रिलायंस इंडस्ट्री एक अच्छा स्टॉक है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको हर एक सेक्टर में से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो आपको बताया है। अगर आपको कोई स्टॉक पर्टिकुलरली पसंद आया हो तो आप उसे डीपली स्टडी कर सकते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए बेझिझक होकर होल्ड कीजिए, आपको वो रिटर्न कमा के ज़रूर देगा। और एक बात कि अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।